मैं पृथ्वीराज हूँ, वही पृथ्वीराज जिसके सबसे बड़े भाई राणा सांगा थे। बदन पर 80 घाव होते हुए भी कभी हार नहीं मानी और युद्ध भूमि में कूद पड़ते थे। मैं पृथ्वीराज, मेरी युद्ध में तेज रफ्तार देखकर एक झटके में शत्रु का विनाश करना मेरे लिए पलक झपकने जैसा काम था। यह सब देख के मुझे उड़न राजकुमार के नाम से जाना जाने लगा। मैं वही हूँ जिसने गयासुद्दीन को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आया था। मैंने अपने जीवन में कुल 40 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में मैं विजयी रहा। मैं वही महाराणा कुंभा का पोता हूँ जिसने मेवाड़ को एक नई बुलंदी तक लाकर खड़ा किया। मेरा जन्म त्याग बलिदान की धरती चित्तौड़गढ़ में हुआ था। मेरे पिता राणा रायमल और माता रतन कुंवर थीं। हमारे दादा महाराणा कुंभा को उनके बेटे उदासिंह द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और उसने अपने को अगला राणा घोषित कर दिया था, यानी कि अगला राजा बन गया। एक दिन राणा उदासिंह शिकार के लिए जाता है, तभी सामंतों ने मेरे पिता राणा रायमल से किले में प्रवेश करवाया और राजा घोषित कर दिया। उधर राणा उदासिंह पर बिजली गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है और मेरे पिता राणा रायमल राजा बन जाते हैं। मेरे 2 भाई और थे, जिनमें सबसे छोटा भाई राणा सांगा और राणा जयमल। आप राणा सांगा को तो जानते ही हैं, वीर योद्धा, साहसी, एक पैर से लंगड़े और एक हाथ नहीं और एक आंख नहीं, फिर भी कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे। मेरे पिता के समय गयासुद्दीन ने चित्तौड़ पर चारों ओर से घेरकर आक्रमण किया। तब मेरे पिता राणा रायमल अपनी सेना को लेकर गयासुद्दीन की सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। गयासुद्दीन की सेना मेवाड़ी सेना का सामना नहीं कर पाई और जैसे तैसे जान बचाकर गयासुद्दीन वहां से मांडू भाग गया। इधर राणा रायमल बेचिंतित होकर शासन करने लगे, उधर गयासुद्दीन बदले की भावना में तपने लगा। इधर मेरे पिता राणा रायमल को लगा कि गयासुद्दीन अब मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करेगा, पर वह मांडू में अपनी सेना तैयार कर रहा था और उसने पहले से ज़्यादा सेना मजबूत कर ली और फिर मेवाड़ पर दोबारा आक्रमण करता है और उसकी सेना का नेतृत्व मलिक जफर खान करता है, जो हमारी मेवाड़ी वीर योद्धाओं के सामने टिक नहीं पाता। गयासुद्दीन की सेना के हजारों सैनिक मर जाने पर मलिक जाफर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तब इस युद्ध में गयासुद्दीन फिर से बहुत बुरी तरह हार जाता है। फिर इसके बाद में गयासुद्दीन अपना दूत भेजता है। राणा रायमल और दूत की बात हो रही थी, तभी गयासुद्दीन का दूत बड़ी विनम्रता से बात कर रहा था। तभी मैं वहां पहुंचता हूं और अपने पिता राणा रायमल से कहता हूं कि इनसे बात करना ही बेकार है, यह तो पीठ पर छुरा भोंकने वाले लोग हैं। यह बात सुनकर उसका दूत क्रोधित होकर वहां से चला जाता है। पूरी दास्तान वह गयासुद्दीन को आगे सुनाता है। गयासुद्दीन और बौखला जाता है और वो युद्ध की तैयारी करता है। इधर मुझे सेना की जिम्मेदारी दे दी जाती है और मैं सेना लेकर गयासुद्दीन से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता हूँ। गयासुद्दीन को यह खबर मिल चुकी थी कि राणा रायमल की सेना मांडू के लिए निकल पड़ी है, लेकिन उससे यह ज्ञात था कि यह 2 दिन में पहुंचेंगे। लेकिन उन्हें यह क्या पता कि मुझे फ्लाइंग प्रिंस यानी कि उड़न राजकुमार के नाम से जानते हैं। मेरी सेना चलती नहीं उड़ती है और मैंने यह सफ़र एक रात में ही तय कर दिया। उधर से गयासुद्दीन की सेना आ जाती है। यह युद्ध मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर होता है। पूरे दिन युद्ध होने के बाद कोई नतीजा नहीं निकलता। मेवाड़ी सेना जीत नहीं पा रही थी और गयासुद्दीन की सेना हार नहीं मान रही थी। धीरे धीरे शाम हो जाती है और युद्ध समाप्त करके अपने अपने डेरे में सभी चले जाते हैं। अगले
योजना बना के 500 सामंतों के साथ गयासुद्दीन के मुख्य अधिकारी को मारकर गयासुद्दीन को पकड़ लेता हूँ और उसे मेवाड़ लाके तहखाने में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ टोडा के राजा सुरतार सोलंकी ने टोडा पर लल्ला खान पठान आक्रमण करके अपने कब्जे में कर लेता है। टोडा के राजा मेरे पिता राणा रायमल की शरण में आ जाता है और कहते हैं कि जो मुझे टोडा जीत कर देगा मैं अपनी बेटी तारा का विवाह उससे कर दूंगा। तब मेरा भाई जयमल बोलता है मैं जीत कर दूंगा, तो उसकी सगाई तारा के साथ कर दी जाती है। लेकिन जयमल तारा से मिलने के लिए जाता है तो सोलंकी मिलने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं अभी शादी नहीं हुई है इसलिए आप नहीं मिल सकते हो। तो जयमल युद्ध पर उतर आता है और सोलंकियों के हाथ मारा जाता है। इस बात पर मेरे पिता राणा रायमल नाराज़ नहीं होते हैं। वो कहते हैं इसने ऐसा किया तो ठीक ही हुआ, उसके साथ अब टोडा को जीतने की जिम्मेदारी हम पर आ गई थी और हमने टोडा जीत कर दिया। तारा का विवाह मेरे साथ हो जाता है। एक दिन मुझे मेरी बहन का दुख भरा पत्र मिलता है। अनंता के पति सिरोही के शासक राव जगमाल अनंता के साथ दुर्व्यवहार करता है और मैं वहां गया और राव जगमाल को पीटता हूं। उसके मारने वाला ही था कि मेरी बहन अनंता को दया आ गई और उसने रोक दिया। राव जगमाल ने मुझसे क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा और उसने मेरा स्वागत भी किया। फिर अगले दिन जब मुझे विदाई की और उसने विदाई में मुझे लड्डू दिए। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो भूख लगने पर जब लड्डू खाए तो मेरी वहाँ मृत्यु हो जाती है क्योंकि लड्डुओं में जहर मिला हुआ था। ऐसे वीर की हिंदुस्तान को ज़रूरत थी। ऐसे वीर अपने ही बहनोई के विश्वासघात की वजह से इस धरती से चला गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।